जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कार्तिक महात्म में 13वें अध्याय का कथा श्रवण करते हैं। जलंधर का राहु को शिव जी के पास भेजना। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, उस दानवेंद्र राजा ने विधि पूर्वक मेरा पूजन सत्कार करके हंसकर कहा, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आए हैं? क्या कहीं कुछ अद्भुत वस्तु देखी है जिस कारण से आप आए हो? आज्ञा करिए। नारद जी बोले, हे दैतेंद्र, मैं कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ पार्वती के साथ बैठे हुए शिव जी को देखा। 10,000 योजन चौड़ा वह कैलाश पर्वत है। वहाँ अनेकों कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। वह क्षेत्र बहुत सी चिंतामणियों से प्रकाशित है। उसे देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि तीनों लोकों में यहाँ के समान समृद्धि कहीं नहीं है। हे दैतेंद्र, तब तुम्हारे वैभव की भी मुझको याद आई। इस कारण उसको देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हारे स्वरूप को देखकर ऐसा लगता है कि त्रिलोकी में तुम्हारे समान भाग्यशाली और कोई नहीं है। फिर भी स्त्री रत्न के बिना इस तुम्हारी सिद्धि को देखकर विचार करता हूँ कि महादेव जी के समान सुखी कोई त्रिलोकी में नहीं है। यद्यपि अनेकों अप्सरा और नाग कन्या आदि आपके पास यहाँ हैं, तो भी इनमें कोई पार्वती जैसी सुंदर नहीं है, जिसकी सुंदरता रूपी समुद्र में डूबकर ब्रह्मा ने भी अपने वीर्य को छोड़ दिया था। तब किसी से क्या तुलना की जाए। एक बार मछली रूपधारी पार्वती के सुंदरता रूपी वन में तपस्वी महादेव जी ने भी भ्रमण किया था। सृष्टि रचते समय ब्रह्मा जी ने पार्वती जैसी अनेकों अप्सराओं को पैदा किया, परंतु उनके रूप के समान कोई अप्सरा पैदा नहीं हुई। स्त्री रत्न के भोगने वाले महादेव जी का वैभव सर्वश्रेष्ठ है, जबकि सब कुछ होते हुए भी तुम्हारा वैभव ऐसा नहीं है। ऐसा कहकर सब में वहाँ से चल दिया। तब वह दैत्यराज उनके रूप को सुन कामदेव के जोर से पीड़ित हो गया। तत्पश्चात भगवान की माया से मोहित होकर उसने राहु को अपना दूत बनाकर महादेव जी के पास भेजा। उज्ज्वल चंद्रमा के समान कैलाश पर एक क्षीण चंद्रमा की तरह राहु वहाँ गया। नदी से निवेदन करने के बाद वह राहु महादेव जी के पास गया। तब शिव जी के पूछने पर राहु बोला, हे वृषध्वज, त्रिलोकी के स्वामी, हे रत्नेश्वर, जलंधर की आज्ञा सुनो। शमशान निवासी, पहाड़ों की मालाधारी दिगंबर, तुमको हिमालय की बेटी ऐसी सुंदर स्त्री किस कारण से मिली है? मैं रत्नों का स्वामी हूँ। पार्वती स्त्रियों में रत्न मेरे ही योग्य है। तुम जैसे नंगे जटाधारी भिखारी की योग नहीं है। नारद जी बोले, राहु के ऐसे कहते ही महादेव जी की मध्य भ्रुकुटी से एक वज्र जैसा भयंकर पुरुष पैदा हो गया। उसका सिंह के समान मुख था, लहलहाती जीभ थी, उसके नेत्रों में ज्वाला थी। उसे अपनी ओर खाने के लिए आते देख राहु डर कर भागा, परंतु बीच में ही आकर उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। जो अब राहु को पकड़कर खाने लगा, तब शिव जी ने उससे मना किया कि यह मरने योग्य नहीं है, यह दूत है, अपराधीन है, इसे छोड़ दो। शिव जी के यह वचन सुनकर उस पुरुष ने राहु को आकाश में छोड़ दिया। फिर महादेव जी से उस पुरुष से प्रार्थना की। वह पुरुष बोला, मुझको भूख लगी है, हे देव, मैं क्या खाऊं? यह मुझे आज्ञा दो। शिव जी बोले, तू अपने हाथ पैर का मांस खा ले। नारद जी बोले, शिव जी की आज्ञा से उस पुरुष ने अपने हाथ पांव का मांस खा लिया, केवल सिर ही बाकी रह गया। यह देख शिव जी उस पर अत्यंत प्रसन्न होकर उस भयंकर पुरुष से बोले, हे कार्तिक मुख, तू सदा मेरे द्वार पर रह। द्वारका जी बोले, नारद जी बोले, उस दिन से वह कार्तिमुख शिव जी के द्वार पर रहने लगा। कीर्तिमुख शिव जी के द्वार पर रहने लगा। जो पहले कीर्तिमुख का पूजन नहीं करते,
उनका शिव पूजन वृथा होता है। कीर्ति मुख द्वारा फेंका गया वह राहु बर्बर स्थल पर जाकर गिरा, इसलिए वह बर्बर नाम से प्रसिद्ध हुआ है। फिर वह राहु अपना द्वितीय जन्म समझकर जलंधर के पास गया और सब वृत्तांत कहा। आगे के अध्याय में 14वां अध्याय में शिव जी के गणों और जलंधर के साथ संग्राम युद्ध की कथा सुनेंगे। कार्तिक माह में अनेक प्रकार की कथाएं सुनी जाती है, उसमें एक छोटी छोटी कथा मैं रोज सुनाती हूँ। आइए आज नित्य नियम की कथा सुनते हैं। एक ससुर बहू थे। ससुर कुछ नहीं करते। एक दिन बहू ने कहा कि ससुर जी आप कुछ करते नहीं तो नित्य नियम ही कर लो। ससुर बोले, अच्छा बहू। अब वह रोज़ मंदिर दर्शन करने जाते। एक दिन बहू ने कहा, ससुर जी कीर्तन नित्य नेम व्रत है। उसने झट से रोटी बनाई, तब बोली, ससुर जी खाना खा लो। ससुर जी खाना खाने बैठ गए। इतने में ही मंदिर का घंटा बजा। ससुर बोला, हम तो बहुत बचे, मुंह का गस्सा मुंह में ही रह गया, हाथ का हाथ में, और मंदिर में पहुंच गए। वहाँ सब लोग उसके भोग को देखकर हंसने लगे। भगवान ने सोचा कि सब लोग मेरे भक्त को देखकर हंस रहे हैं, इसलिए उन्होंने मुंह के गस्सा को तो लाल कर दिया था, हाथ के गस्से को हीरा कर दिया। ससुर हाथ का हीरा तो प्रभु पर चढ़ाए और लाल को घर लाकर बहू को दे दिया। बहू ने कहा, हमने तो तुम्हें नित्य नेम के लिए कहा और तुम भगवान के मुकुट में से लाल चुरा लाए। ससुर जी बोले, बहू हमने चोरी नहीं की, हमें तो भगवान ने दिया है यह। बहू मंदिर में गई। वहाँ सब ने कहा कि लाल तुम्हारे ससुर को तो भगवान ने दिया है। यह सुनकर बहू घर आ गई और ससुर से बोली, आपने तो कुछ ही दिनों में सब कुछ पा लिए हो। मैं इतने दिनों में सेवा कर रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। ठाकुर जी की जय। ठाकुर जी की प्रेम के भूखे हैं। ऐसे जैसी ससुर पर कृपा करी, वैसी सब पर कृपा करिएगा भगवान। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय, कृष्ण भगवान की जय। भगवान जी का 2 लाइन का भजन गाते हैं, साथ में गुनगुनाइएगा। घूठी पर पनिया कृष्णा, घरिलो न डूबे, से कान्हा कैसे यमुना में डूबले हो लाल। से कान्हा कैसे जमुना में डूबले हो लाल। घूठी भर पनिया कृष्णा, घरिलो न डूबे, से कान्हा कैसे जमुना में डूबले हो लाल। कहवा में डूबले कृष्ण, कहवा निकल, से कहवा में बंसिया बजवले हो लाल। से कहवा में बंसिया बजवले हो लाल। गोकुल में डूबले कृष्ण, मथुरा निकल, से वृंदावन में बंसिया बजवले हो लाल। से वृंदावन में बंसिया बजवले हो लाल। घूठी भर पनिया कृष्ण, घरिलो न डूबे, से कान्हा कैसे जमुना में डूबले हो लाल। नंद लाला कैसे जमुना में डूबले हो लाल। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पूरी कथा की वीडियो आपके पास पहुंच जाए। और भी व्रत त्यौहार की जो भी कथा की वीडियो अपलोड है सब आपको दिखेगी।
और भागवत गीता के प्रश्नोत्तरी भी अपलोड है, वो सब आप सुन सकते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।